अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान में आने वाले जलजले ने हर एक को अफसरदा और हर आंख को अश्कबार कर दिया। ये एक बड़े सदमे की घड़ी थी। इस मौके पर मुल्क के हर एक फर्द ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुसीबत ज़दा मुतासरीन जलजला के दुख दर्द में बढ़ चढ़कर मदद की और इंसानी भाईचारे के जज्बे की आला मिसाल कायम की। जवाद अहमद मल्क के मारूफ संगर, जो दौर दराज पसमानदा इलाकों में तालीम फार आल ट्रस्ट के तहत गरीब बच्चों के लिए तालीम आम करने का काम कर रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ जलजला ज़दा इलाकों का रुख किया और मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार रास्तों का सफर करके इन इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासिरीन के बच्चों में तहाइफ, खिलौने, बिस्किट, टाफियां तकसीम की और साथ ही इस बात का जायजा लेते रहे कि मुतासिरीन की मदद के लिए फौरी रिलीफ में सबसे अहम, अवलीन और अशद जरूरत किया हो सकती है। जवाद अहमद जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचे कि मुतासिरीन के घर टूट फूट चुके हैं और वो खुले आसमान तले दिन गुजार रहे हैं। जवाद अहमद ने तालीम फाराल ट्रस्ट के नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को फाइबर गुलास के घर बनाने का आइडिया दिया और 12 बाई 8 फुट के फाइबर गुलास घर बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ अजला जवाद अहमद ने फाइबर ग्लास से बने 300 घर मुतासरीन में तकसीम किए। ये फाइबर ग्लास घर इस टेक्निक से बनाए गए थे कि बाद अज़ां उनको जोड़कर स्कूल, कॉलेज में भी तब्दील किया जा सकता था। ये फाइबर ग्लास घर मजबूत और हर किस्म के मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते थे। सर्दी होती है तो आप उसके अंदर आग नहीं जलाते? नहीं नहीं लगेगी इसको, किसने आपको कहा? कि हमने ये जो ना फायर रिटार्डेंट है। अच्छा, यानी आग नहीं लगती ना ना। जवाद अहमद अपनी टीम के साथ मुजफ्फर आबाद, मानसहरा, छित्र, कहोटा, बालाकोट के इजला में टूटे फूटे रास्तों, तंग मुश्किल तरीन गुजरगाहों पर चलते हुए मुतासिरीन तक पहुंचकर घुल मिल जाते। बुजुर्ग खवातीन उनको अपना समझकर अपने दुख दर्द बयान करना शुरू कर देती।